हाँ भाइयों नमस्कार, मैं हूँ रामबरन। हमारे इसारवी घरेलू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। ये बहुत ही कामयाब वीडियो है और यह वीडियो गुलकंद के बारे में है, जो गुलाब का फूल है इसके बारे में। इसके बहुत बढ़िया बेनिफिट होते हैं और इसके बारे में हम बता रहे हैं कि आपको अगर ऐसी कोई समस्या है तो इस्तेमाल कर सकते हो। तो गुलकंद, गुलाब का फूल और गुलाब का शरबत भी मिलता है, जिसको गुल नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं और इसको वीडियो इसका आप लोगों के सामने जो चित्र दिखा रहे हैं यही गुलाब है। इसमें सबसे बढ़िया गुलाब जो हल्का गुलाबी कलर का होता है वही पौधा माना गया है और उसी से फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। सफ़ेद वाला और कलर का नहीं, सिर्फ जो गुलाबी कलर वाला है उसी के पत्तों का चूर्ण भी मिलता है, गुलकंद नाम से जाना जाता है। और उसी के पत्तों का शरबत भी मिलता है और गुलाब के फूल का भी बनकर मिलता है चूर्ण। तो फ़ायदेमंद ये सभी हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। तो चलिए हम इसके फ़ायदे बताते हैं। इसका पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपको पेट दर्द है, पेट के मल के रास्ते खूनी बवासीर की शिकायत है, या पेशाब से खून जा रहा है, या नाक से जा रहा है, और या मसूड़ों से खून निकल रहा है, तो उसके लिए यह रामबाण औषध है। यानी आपके लैट्रिन बाथरूम कहीं से भी अगर खून का अंश है पेशाब के रास्ते से भी, उसके लिए भी ये रामबाण औषध है। अगर इस गुलकंद का सेवन आप सुबह शाम 1 चम्मच करते हैं भोजन के आधा घंटा बाद, तो आप देखेंगे कि आपके मसूड़ों का भी खून बंद हो जाएगा। नाक से भी अगर खून आ रहा, गर्मियों में लोगों के नक्सीर फूटते हैं, तो उसके लिए रामबाण औषध है। और पेट से भी लैट्रिन के रास्ते कुछ लोगों को खून जाता है, पेशाब के रास्ते भी जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। ऐसी दवा आपको ढूंढने पर मिलेगी नहीं। तो अगर आप सेवन करते हैं तो आपका खून का जाना बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाएगा। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपको पेट में या गुदा द्वार पर सूजन है, तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो वह सूजन जड़ से ख़त्म हो जाएगी। या तो इसका शरबत पीजिए। हाँ, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो अगर आपको ठंडी से ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो त्रिफला चूर्ण में भी इसको मिक्स करके ले सकते हैं और ये पेट को बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा कर देगा। और इसका दूसरा फ़ायदा है कि पेट में कब्ज को ठीक करता है और पेट को साफ रखता है। यानी पेट में कैसा भी कब्ज हो ठीक हो जाएगा और पेट साफ रहेगा। और तीसरा फ़ायदा ये है घबराहट। अगर आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप परेशान हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। यानी आपका दिल अगर कमज़ोर है तो उसको ये मजबूत करता है और ठंडा रखता है। और आपको अगर खूनी बादी बवासीर है तो उसमें भी इसका चूर्ण बहुत अच्छा लाभ देता है। देखेंगे धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। औरतों के मासिक धर्म में बहुत ही लाभकारी औषध है। मासिक धर्म उनका अगर अधिक आ रहा है तो अगर इसका सेवन कर रही हैं तो 3-4 दिन से फालतू नहीं होगा। जितना चाहिए उसी पर उचित हिसाब से होगा। और इसका फ़ायदा मुँह के छाले, अगर किसी को मुँह के छाले की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो उसके लिए भी रामबाण औषध है। अगर इसका सेवन वो कर रहे हैं तो देखेंगे धीरे धीरे उनके मुँह के छाले अच्छी तरह ठीक हो जाएंगे। तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं। सूजन हाथ पैर में अगर कहीं भी हो तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके पत्तों का लेप बनाकर आप उस जगह पर मालिश कीजिए और लगाकर बांध दीजिए। आप देखेंगे सूजन में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और लीवर यानी जिसका बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो, लीवर में सूजन हो, तो अगर इसका चूर्ण 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के घी के साथ अगर सेवन करते हैं, गाय का घी गर्म करके और इसके साथ सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे लीवर उनका पूरी तरह फिट हो जाएगा
और दिमाग भी शांत रहेगा। औरतों की लकोरिया रोग में सफ़ेद पानी का आना, उसमें भी बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। अगर सुबह शाम वो सेवन करती हैं तो सफ़ेद का पानी का आना बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाएगा। और गुलाब ही हम लोग जो बगीचे में लगाते हैं इसी का बनता है। और दूसरा उसके लिए रामबाण औषधि है। बुखार, अगर आपको इन्फेक्शन का बुखार है तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। अन्य बुखार में तो नहीं, अगर इन्फेक्शन से बुखार है तो खून में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा ये ठीक कर देगा और बुखार में आराम मिल जाएगा। शरीर में किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन होगा इस्तेमाल करने पर ठीक हो जाता है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और आप इसका अगर सेवन करते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा यह कितना फ़ायदेमंद है। और यह इसकी तासीर ठंडी होती है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ कुछ और लेकर। नमस्कार।